नमस्कार बच्चों। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में पत्रकारिता लेखन और उसके विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पत्रकारिता के बारे में बताते हैं। लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। यानी कि अखबारों से हम शिक्षित होते हैं, हमारा एक जनमत तैयार होता है। तो ये काम लोकतंत्र में जरूरी है। ये प्रश्न भी आता है कि लोकतंत्र में अखबार की क्या भूमिका है। तो हम बता सकते हैं कि अखबार जो है एक शिक्षक के रूप में एक जनमत निर्माण का कार्य करता है। आगे, अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने और शिक्षित बनाने तथा उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार के इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। ये प्रश्न पेपर में आता है कि पत्रकारीय लेखन क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे, अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार के इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। आगे पॉइंट्स हम बताते हैं कि पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है। यानी कि पत्रकारीय लेखन जो सृजनात्मक लेखन से बिल्कुल अलग है, उसमें अंतर है। पहला, पत्रकारीय लेखन जो होता है इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से है, जबकि सृजनात्मक लेखन में इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। यानी कि पत्रकारीय लेखन में समान समसामयिक, यानी कि जो हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, जो वास्तविक घटनाएं घट रही हैं, वो आती है आगे इसमें अंदर। लेकिन सृजनात्मक लेखन में कल्पना हमने शामिल कर ली है, जो हम अपने विचारों में सोचते हैं। इसके अलावा यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों की ध्यान में रखकर किए जाते हैं पत्रकारीय लेखन। जबकि सृजनात्मक लेखन में इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफ़ी छूट होती है। यानी कि अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से ये लिख सकता है। तो दोनों में अंतर ये है। ये प्रश्न भी आता है। इसके अलावा प्रश्न अगला बनता है कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव है। तो हम कह सकते हैं पत्रकारिता के विकास का मूल भाव सक्रिय है जिज्ञासा। ठीक है, पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा का मूल भाव सक्रिय होता है। ठीक, अगला प्रश्न ये बनता है कि अच्छे लेखन की क्या क्या विशेषता होती हैं। ये दो विशेषता बता दो। तो आप कहोगे अच्छे लेखन में जो है भाषा सीधी होती है, सरल होती है, प्रभावी भाषा होती है। यानी कि अच्छे लेखन में बातें सीधी करोगे, सरल तरीके से और प्रभावी ढंग से आप पेश करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है इसमें, अच्छे लेखन के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सरल, सहज और रोचक ढंग से की जाए। तो एक अच्छे लेखन की विशेषता है। यानी कि जितना भी जटिल विषय है, कितना भी कठिन विषय है, उसे बड़े सरल ढंग से, सहज ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। नंबर दूसरा, विषय तथ्यों द्वारा पुष्ट हो। यानी विषय तथ्यों द्वारा पुष्ट मतलब कि जो विषय है वो जो वास्तविक जो हमारे बातें हैं, जानकारी है, उससे द्वारा वो होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, लेख जो है हमारा उद्देश्यपूर्ण हो, कि लेखन का एक उद्देश्य होता है, उस लेखन को पूर्ण करने वाला होना चाहिए हमारा लेखन। तो ये तीन विशेषता इसके अंदर बता रही है। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन आता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। तो हम कह सकते हैं पत्रकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार जो होते हैं वो आपके किसी समाचार संगठन के नियमित वेतनभोगी होते हैं। ठीक है, और जो अंशकालिक पत्रकार होता है एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले होते हैं। और फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं स्वतंत्र पत्रकार, जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखे। तो अंशकालिक और फ्रीलांसर में अंतर भी पूछ सकते हैं पेपर में कि दोनों में अंतर क्या है। अंशकालिक जो हो गया वो एक निश्चित
वेतन के लिए, मानदेय के लिए काम करने वाले हो गए। जो फ्रीलांसर में होता है, जो आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो जो उन्हें भुगतान के आधार अलग अलग अखबारों के लिए वो अपने लेख लिखते हैं। तो ये दोनों में अंतर हो गया पेपर में। ठीक है, पॉइंट से आप ये कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा जो बनता है, ककार से संबंधित प्रश्न बनता है हमारा कि कितने ककार होते हैं। पहला तो यही है, तो 6 ककार होते हैं। किसी भी समाचार में 6 प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो ये 6 प्रश्न होते हैं, ये 6 ककार में आते हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली मतलब कि जो समाचार होते हैं वो जो है उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर ही लिखे जाते हैं। उसमें जो है जो मुखड़ा होता है वो, उसमें क्या, कौन, कहाँ, कब, ये 4 चीजें जो है वे मुखड़े में आती है। इंट्रो कहते हैं इंग्लिश में इसको। क्या, कौन, कहाँ, कब, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें सबसे शुरू में लिख दी जाती हैं। और दूसरा होता है बॉडी, यानी कि कम महत्वपूर्ण बातें आती हैं इसके अंदर, जैसे कैसे, क्यों। और तीसरा हो गया समापन, जो सबसे कम महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसके अंदर केवल तथ्य स्रोत बताया जाता है कि वो खबर कहाँ से आई है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि कोई खबर छपी कि हमारे विश्वास नगर में आग लग गई है। तो ये पहले मुखड़ा पेश कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ भैया, आग लग गई। कहाँ हुआ, विश्वास नगर में। कब हुआ, कल हुआ। कौन, अब कौन, इसके लिए हम कौन में क्या हो गया इसके अंदर कि कौन में हो गया कि किसके साथ हुआ, मतलब कि कौन मतलब किसके साथ से ही है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि भैया ये जो है विश्वास नगर के वालों के साथ, वहां का रेजिडेंट था, घर था, उनके साथ हुआ।